Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmed. I am your computer teacher. Today we discuss the topic statements. किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं हम उन्हें स्टेटमेंट्स कहते हैं। जिस तरह से अगर हम स्टेटमेंट को डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं कि ईच इंस्ट्रक्शन written in GW basic called statement। GW बेसिक लैंग्वेज में ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं और बिगिनर्स के लिए ये लैंग्वेज जो है वो यूज होती है। तो इसमें स्टेटमेंट्स में क्या है कि हर इंस्ट्रक्शन जो हम GW बेसिक प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं उसे हम एक स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट्स एक प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं जिससे प्रोग्राम को या कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टेटमेंट के जरिए प्रोग्रामर जो है वो कंप्यूटर से अगर कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहा है तो स्टेटमेंट के जरिए जो है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट की। प्रिंट स्टेटमेंट पिछले प्रोग्राम्स में भी हमने प्रिंट को यूज किया। प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम की आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए यूज होती है। जिस तरह से अगर हमने कोई से दो नंबर्स को कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करने के बाद उनका जो आंसर है उसको हमने प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करते हुए डिस्प्ले करवाना है। जिस तरह से अगर हम एक प्रोग्राम से आउटपुट लेंगे तो प्रिंट स्टेटमेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रिंट, और उसके आगे वो स्टेटमेंट लिखते हैं, वो वर्ड लिखते हैं या वेरिएबल या कांस्टेंट लिखते हैं जिनको हमने प्रिंट करवाना हो। प्रिंट स्टेटमेंट की जो शॉर्टकट की है वो हमारे पास क्वेश्चन मार्क जे प्रिंट की शॉर्टकट की है। अगर हम प्रिंट के बाद जो स्टेटमेंट है इसको इस तरह से नहीं लिखते तो हम इसकी शॉर्टकट की के जरिए भी किसी वेरिएबल को, कांस्टेंट को या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को हम प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट का सिंटैक्स, सबसे पहले हम बात कर लें कि सिंटैक्स होता क्या है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के जो रूल्स होते हैं उन्हें हम सिंटैक्स कहते हैं। जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में हम इस एम-आर वाज वर्ड का यूज करते हैं रूल्स के मुताबिक, सेम इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हुए लिखी जाती है। तो प्रिंट स्टेटमेंट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंटैक्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर सिंटैक्स वन जो है हमारे पास लाइन नंबर के बाद हम लिखेंगे प्रिंट और उसके बाद सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे ये लाइन नंबर है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि GW बेसिक में हर प्रोग्राम की लाइन का एक लाइन नंबर होता है। जिस तरह से बाय डिफॉल्ट फर्स्ट लाइन का जो लाइन नंबर है वो 10 होगा, इसी तरह सेकंड लाइन का 20 और फिर 30, 10 से जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं लाइन नंबर। तो इसी तरह सिंटैक्स के अंदर भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे लाइन नंबर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन नंबर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10, पहली लाइन का जो लाइन नंबर है वो 10 होगा। उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट, 10 के बाद प्रिंट लिखेंगे और उसके बाद सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जिन कैरेक्टर्स को हम प्रिंट करना चाह रहे हैं उन कैरेक्टर्स को हम प्रिंट के बाद यहाँ पर लिख देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई लव पाकिस्तान।
इस तरह से ये क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है जिसको हमने क्या किया है, लाइन नंबर, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट को हमने यूज किया और फिर हमने क्या लिखा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को यहाँ पर हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या है, सिंटैक्स नंबर 1 है। इसी तरह अगर हम बात करें सिंटैक्स 2 की, सिंटैक्स 2 की हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, सेम ऐसे ही लाइन नंबर लिखते हैं, उसके बाद प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट या फिर वेरिएबल्स। कांस्टेंट या वेरिएबल्स में जैसे कि यहां पर सेट ऑफ कैरेक्टर्स थे, इसी तरह यहां पर हम उसकी जगह पर कांस्टेंट भी लिख सकते हैं और इसी तरह हम वेरिएबल भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे कि प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हम यूज करते हैं प्रिंट x, y और z। ये क्या है, वेरिएबल्स हैं जिनको हम प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज देते हुए प्रोग्राम को जो है वो उसकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर किसी भी टास्क को कंप्लीट करते हैं। इसी तरह अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट 50 - 10, कोई भी वैल्यूज हो सकती है इसके अंदर, कांस्टेंट के अंदर। और इसी तरह अगर हम सिंटैक्स नंबर 3 की बात करें तो उसके अंदर भी सेम हम लाइन नंबर लिखते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करते हैं और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर जिन कैरेक्टर्स को हम इनक्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जिस तरह से अगर हमने सम इक्वल टू लिखना हो, जैसे कि अगर मैं लिखता हूं सम इक्वल टू में स्ट्रिंग वैल्यूज में सम और इक्वल टू सेम एज इट इज प्रिंट होगा और उसके बाद जहां पर मैं लिखूंगा सम, तो इसका मतलब क्या होगा, इस सम की जगह पर दो वैल्यूज को सम करने से जो आंसर आएगा वो इस सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। मीन ये वाला जो सम है ये हमारे पास एक वेरिएबल है और ये जो सम इक्वल टू है ये हमारे पास स्ट्रिंग है। तो सम इक्वल टू ऐसे ही प्रिंट होगा और इस सम की जगह पर इस सम का के अंदर जो वैल्यू हमने असाइन कर दी कैलकुलेट होने के बाद वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। और यहाँ पर इसका जो प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए भी हम इस सम को या इसकी आउटपुट को जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक था वो स्टेटमेंट था और उसके बाद हमने प्रिंट स्टेटमेंट को डिस्कस किया। आज के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।